डोरेमोन और शिनचैन के 4 मिस्टीरियस क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मिलेंगे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में। Loyalty inside my DNA. शिनचैन की सीरीज को चले हुए 22 साल से ज़्यादा हो चुका है और उसके बावजूद भी शिनचैन सिर्फ 5 साल का रह गया। ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर शिनचैन को कभी किसी एपिसोड में 6 साल का या 7 साल का दिखा दिया तो वो इतना सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि शिनचैन की जो शैतानियाँ हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो लाइफ की तरफ थोड़ा सीरियस हो जाता है एंड वो शैतानियाँ कम करता है, जिससे कि तुम्हें मज़ा भी नहीं आएगा। जब शिनचैन किसी एपिसोड में शैतानियाँ ही नहीं करेगा तो तुम्हें मज़ा कैसे आ सकता है? बल्कि शिनचैन की जो सीरीज़ है वो शिनचैन की शैतानियों के पीछे ही रिवॉल्व करती है। तो तुम्हें अगर वही शैतानियाँ देखने को नहीं मिलेगी, वही कॉमेडी देखने को नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, शिनचैन की सीरीज़ बंद हो जाएगी। तो इसलिए शिनचैन को अभी तक 5 साल का ही दिखाया गया है, 6 साल 7 साल का नहीं दिखाया गया है। सुनियो के पेरेंट्स हैं, जियान के पेरेंट्स हैं, नोबिता के भी पेरेंट्स हैं, तो डोरेमोन के पेरेंट्स का क्या? इसके 2 आंसर्स हैं। पहला आंसर, डोरेमोन के पेरेंट्स को तुम नोबिता के पेरेंट्स को ही मान सकते हो, क्योंकि डोरेमोन नोबिता के ही घर में रहता है, उससे उसके साथ रूम शेयर करता है, तो कायदे से नोबिता के पेरेंट्स डोरेमोन के पेरेंट्स हो गए। दूसरा आंसर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरा आंसर है डोरेमोन के कोई पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि वो एक रोबोट है और रोबोट्स के पेरेंट्स नहीं होते, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा। रोबोट को बनाया जा सकता है इंसानों द्वारा, तो तुम कह सकते हो जिस इंसान ने डोरेमोन को बनाया है वही डोरेमोन का पेरेंट हो। सुनियो लोमड़ी जैसा क्यों दिखता है? तुमने अगर सुनियो के मम्मी पापा को किसी एपिसोड में देखा होगा तो तुम्हें पता ही होगा ना कि सुनियो के मम्मी पापा लोमड़ी जैसे दिखते हैं, तो इसलिए सुनियो भी लोमड़ी जैसा दिखता है। अब अपनी शक्लों को अपने मम्मी पापा की शक्लों से कंपेयर करो। अब तुम्हारी शक्लें भी तो तुम्हारे मम्मी पापा से ही मैच करेंगी, और किससे मैच करेंगी? तो सुनियो के केस में भी कुछ अलग नहीं है, सुनियो की शक्लें भी उसके मम्मी पापा की शक्लों से मैच करती हैं, और सुनियो के मम्मी और पापा दोनों ही लोमड़ी जैसे दिखते हैं, इसलिए सुनियो भी लोमड़ी जैसा दिखता है। आज का सबसे हटके क्वेश्चन ये है कि डोरेमोन को ज़ुकाम क्यों होता है? तो अगर तुम मेरी थ्योरी मानो तो डोरेमोन को एक्चुअल में ज़ुकाम नहीं होता, वो दरअसल एक कंप्यूटर वायरस है जो कि डोरेमोन को ज़ुकाम जैसी बीमारी दे देता है। आपने कभी एक एपिसोड में देखा होगा कि नोबिता डोरेमोन के पेट के अंदर जाता है और उसके सारे वायरसेस को मार देता है, और उस वायरसेस से उसे ज़ुकाम जैसी बीमारी होती है डोरेमोन को। तो हो सकता है कि ये कुछ वायरसेस हो जो उसे बार बार आते रहते हैं और उसे बार बार ज़ुकाम होता रहता हो। तो ये सिर्फ एक मेरी थ्योरी है, ऐसे सच मत मान के बैठ जाना। एक दुख भरी अपडेट मैं तुम्हें अपने चैनल से देना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये मेरे चैनल का लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत कर ली है। 2 साल से मैं इस कम्युनिटी में लगा रहा, वीडियोस बनाए मैंने, बट उससे कोई फ़ायदा मुझे हुआ नहीं। हाँ, मुझे वीडियोस बनाने में काफ़ी मज़ा आया, इस कम्युनिटी के लिए अपडेट्स देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, थ्योरीज़ में बात करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बट उसका कोई फ़ायदा मुझे एक्चुअल में इतना फ़ायदा मिला नहीं जो मुझे आप लोगों से मिलना चाहिए था। 2 साल पहले मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। मेरा एक अलग चैनल हुआ करता था, एनिमे जीनियस, बट वो चैनल सस्पेंड हो गया एंड फिर मैं आया फिक्सिन एनिमे में, जहाँ पे एनिमे हंगर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बट मुझे लग रहा है कि इसमें भी मुझे वैसा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है जैसा नहीं मिलना चाहिए था। अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था बट वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब इसे लीव करते हैं, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और इससे मुझे कोई आउटकम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं छोड़ रहा हूँ इस कम्युनिटी को, और ये मेरा लास्ट वीडियो है। आखिर बार गुड बाय कहना चाहता हूँ आप सबको, और अगर तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उसे अनसब्सक्राइब कर दो, बिकॉज अब कोई फ़ायदा वैसे भी होने नहीं वाला। तो सबसे बड़ी हाईलाइट जो थी मेरे इस करियर की वो थी एनिमे हंगर। एनिमे हंगर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उसको मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ।